हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हमने डिस्कस किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में कि क्या उसका कंसेप्ट होता है, उसके अलावा क्या क्या स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे जो आपका टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को फर्दर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। ठीक है, तो बेसिकली कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, इनको हम पॉइंट्स बाय पॉइंट डिस्कस करते चलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है जो कि इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो है इट मस्ट बी इन राइटिंग, यानी कि जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो क्या होना चाहिए, आपके रिटन वे में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। एक एलिमेंट ये निकल कर आया आपका। ठीक है, फिर उसके अलावा नेक्स्ट निकल कर आता है ऑर्डर टू पे। ऑर्डर टू पे ये क्या बोलता है कि यहाँ पर एक ऑर्डर होना चाहिए पे का, जो कि एसेंस होता है आपके बिल का, जिससे ड्रॉअर ऑर्डर्स करता है ड्रॉई को कि वो पे करे मनी को पेई के लिए। तो इस सिचुएशन में ऑर्डर का, इसका मतलब ऑर्डर का यहाँ पे मतलब कमांड नहीं है, ये एक तरीके से रिक्वेस्ट है और डायरेक्शन है और अदर वर्ड्स जो शो करता है एक तरीके से इंटेंशन ड्रॉअर की के, जिससे वो कॉज अ पेमेंट कर सके जो मेड बाय हो रहे हैं ड्रॉरी, जो सफिशिएंट होती हैं। पोलाइटनेस इस सिचुएशन में बहुत एडमाइजेबल है, लेकिन एक्सेसिव ज़्यादा पोलाइटनेस जो है वो एक तरीके से प्रमोट करेगी और डिसरिगार्ड करेगी एक ऑर्डर में। तो देयर मस्ट बी एन ऑर्डर टू पे। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द एसेंस ऑफ द बिल दैट its drawer orders the drawee to pay money to the pay। ठीक है, तो the term order does not mean command, any request or direction, or in other words which show an intention of the drawer to cause a payment being made by the drawee is sufficient। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स में ड्रॉई। ठीक है, तो अ बिल इन ऑर्डर टू बी परफेक्ट कैसे होगा आपका, इन ऑर्डर की टर्म में परफेक्ट, जो कि इंडिकेट करता है, जिसको इंडिकेट करना चाहिए अ ड्रॉई, जो कॉल्ड अपॉन करेगा टू एक्सेप्ट या फिर चुकता करो और पे इट। यानी कि ड्रॉई जो है ये भी एक एलिमेंट है। अ बिल इन ऑर्डर टू बी परफेक्ट जब होगा जब ये इंडिकेट करेगा ड्रॉई को कि कौन सा एक्सेप्ट हो रहा है और कौन सा पे इट। ठीक है, ड्रॉई। उसके अलावा आता है सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर। सिग्नेचर
ऑफ द ड्रॉअर। इसमें क्या हो गया, जो ड्रॉई है उसको क्या करना है, उसको साइन करना है इंस्ट्रूमेंट को, साइन द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट पे साइन नहीं होगा, द इंस्ट्रूमेंट विदाउट द प्रॉपर सिग्नेचर, वो क्या हो जाएगा आपका, वो होगा आपका इनकॉइट, यानी कि अनक्लियर, इसको बोल सकते हैं अस्पष्ट। ठीक है, एंड उस सिचुएशन में क्या होगा, ये इनइफेक्टिव हो जाएगा, अप्रभावशाली। ठीक है, तो ये परमिसिबल है कि आप ऐड करें सिग्नेचर एट एनी टाइम आफ्टर, जब आप इशू करें बिल को, इशू ऑफ द बिल। क्लियर, तो सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर मस्ट होना ज़रूरी है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर, ये ऑर्डर जो है ये अनकंडीशनल होनी चाहिए, और जो बिल है वो पेबल होना चाहिए आपका सभी इवेंट्स पे, जो कि एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है किसी भी ड्रॉअर्स के ऑर्डर के लिए कि ड्रॉई टू बी अनकंडीशनल हो। तो ऑर्डर जो है वो टेक नहीं ले सकता जो पेमेंट है बिल का, जो डिपेंड करता है कंटिजेंट इवेंट पे। तो कंडीशनल बिल ऑफ एक्सचेंज जो हो जाता है उस सिचुएशन में जहाँ पे कंडीशन इन्वॉल्व हो जाती है, वो होती है आपका, उस सिचुएशन में वो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाता है इनवैलिड। तो दिस ऑर्डर मस्ट बी unconditional as the bill is payable at all events. It is absolutely necessary for the drawer's order to the drawee to be unconditional. A conditional bill of exchange is invalid. ठीक है, ये हुआ आपका फिफ्थ एलिमेंट। फिर नेक्स्ट आता है आपका इसमें पार्टीज। इसमें कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, वही आपकी, एक तो होगी आपकी ड्रॉवर, दूसरी आती है आपकी ड्रॉई जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर, और आती है आपकी पेई। ठीक है, जो पार्टीज होती हैं टू अ बिल, वो क्या होंगी, स्पेसिफाइड होंगी आपकी इन द इंस्ट्रूमेंट विद रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ। ठीक है, उसके अलावा 7 पॉइंट आता है सर्टेनिटी ऑफ अमाउंट। तो जो अमाउंट है वो होनी चाहिए आपकी सर्टेन, द सम मस्ट बी सर्टेन। ठीक है, फिर क्या होनी चाहिए आपकी इसमें, पेमेंट इन काइंड इज़ नॉट वैलिड। जो आपका मीडियम ऑफ पेमेंट है वो होना चाहिए आपकी मनी के फॉर्म में, सिर्फ मनी के फॉर्म में,
और जो डिस्टिंक्टिव ऑर्डर होता है कि कुछ भी पे करो इन काइंड, वो क्या हो जाता है, वो विशिएट हो जाता है बिल के, तो पेमेंट इन काइंड इज़ नॉट वैलिड। उसके अलावा आपका नेक्स्ट आ जाता है स्टैम्पिंग, यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो वैलिड जब होना चाहिए जब ड्यूली स्टैम्प्ड होता है एज पर इंडियन स्टैम्प्ड एक्ट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज टू बी वैलिड must be duly stamped as per the Indian Stamped Act। उसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ओरिजिनली ड्रॉन हो, कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर और डिमांड। तो एक लास्ट स्टेप आ जाता है इसका, लास्ट एलिमेंट कि कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। ठीक है, तो ये हुआ स्टूडेंट आपका 10 स्टेप। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हमने पढ़े एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें फर्स्ट था आपका इट मस्ट बी राइटिंग, कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है आपका राइटिंग के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा था ऑर्डर टू पे, इसमें एक ऑर्डर होना चाहिए पे करने के लिए, और ये वन ऑफ द एसेंस होगा बिल का। ठीक है, जिसमें ड्रॉअर ऑर्डर करेगा ड्रॉई को कि वो पे करे मनी को और या पी को। इस सिचुएशन में फिर ड्रॉई एक एलिमेंट, फिर आपका सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर। उसके अलावा अनकंडीशनल ऑर्डर, देन आपका आता है पार्टीज, फिर आता है आपका सर्टेनिटी ऑफ अमाउंट, फिर पेमेंट इन काइंड इज़ नॉट वैलिड, स्टैम्पिंग, और आपका कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर और डिमांड। तो ये थे आपके एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू वेरी मच।